कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि मैथ अब सबसे सरल होगा, इसे हमें शून्य से शिखर की ओर लेकर चलना है और उसके लिए हमने कहा था आपको मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। उसी बेसिक मैथ के कड़ी में आज पार्ट 1 स्टार्ट करना है और सबसे पहले हमें जानना है कि हमारी संख्याएं क्या हैं, हमारे अंक क्या हैं, उनसे संख्याएं कैसी बनती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए बिना देर किए आज शुरू करते हैं अपने बेसिक मैथ्स का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों का जो चैप्टर है एक तरह से उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर और नंबर सिस्टम कह सकते हैं इसको। तो संख्या पद्धति पार्ट 1 आपका प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक एक बातें बताई जाएंगी, संख्याओं को बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब इसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान दीजिए, एक कॉपी लेकर बैठिए, परिभाषाओं को लिखते चलिए। उन परिभाषाओं से संबंधित जो भी आपसे पूछा जा सकता है उसकी पूर्ण विवेचना, पूरी बात मैं करता चलूंगा। एक बात और, जो भी बच्चे मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह भी, उनके लिए भी ये जो आपका पढ़ाया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स में जो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं उनको भी मैं सम्मिलित करूंगा और उनकी भी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको, उनके भी सवालों को लेकर आऊंगा और उन सवालों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए आप इसे अपना एक नोट्स भी बना सकते हैं और वो नोट्स हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, नहीं तो फिर बार बार आपको जाके क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ हो जाइए अपने पहले पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं अंक की। किसकी बात करनी है? अंक की। अंक 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 क्या होते हैं, है ना? तो जिनसे हम लोग अपने दार्शनिक प्रणाली में संख्याओं को बनाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? इसमें आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही कुल मिला के जो नंबर्स हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, इन्हीं को अंक कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में नंबर भी कह सकते हैं, डिजिट भी कह सकते हैं। डिजिट भी लिखते हैं और नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? डिजिट पढ़ते हैं। ये डिजिट हैं जो केवल सिंगल नंबर होंगे, 0 से लेके 9 तक को ही क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। बाकी नंबर तो इससे बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली में यही 10 अंकों का प्रयोग होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है संख्याएं बनाने में। इसी से हम लोग बड़ी और छोटी संख्याएं भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं, इनसे बनने वाली जो अनंत संख्याएं हैं, जो ये अंक हैं, इनसे बनने वाली जो अनंत संख्याएं हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन उसके पहले हमको जानना है कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है, जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले हम यहीं तक की संख्या पढ़ते थे, तब उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्या। तो अगला जो नंबर है, प्राकृतिक संख्या। और इस प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक
संख्या, नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं इसको, n से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है, n से। अब बात सीधी सी कर लीजिए, जिन संख्याओं से या जिन अंकों से, या कह लीजिए गिनती की संख्याओं का, या ऐसे कह लीजिए जिनसे हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं, जिनसे हम वस्तुओं की क्या करते हैं, गणना करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अंक या प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिनसे वस्तुओं की गणना होती है, जिन से वस्तुओं की क्या होती है, गणना, जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या तो ऐसे कहिए, या तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को, या कह सकते हैं, या गिनती में प्रयोग होने वाली, गिनती में यानी किसकी गिनती में, वस्तुओं की गिनती में, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को या संग्रह को, समुच्चय को, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या ऐसे कह सकते हो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं भैया, अगर n को डिनोट करें हम लोग n बराबर, तो n से कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं कहां से, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कभी भी हम लोग वस्तुओं की गणना शून्य से नहीं करते। अगर हमको गिनती गिननी है, जैसे मान लीजिए हम क्लास में गए और हमको बच्चों की संख्या गिननी है, भैया क्लास में आपके कितने बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहीं से तो गिनेंगे ना। कोई भी वस्तु की गणना करनी है तो कहां से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जीरो से तो नहीं गिनेंगे ना, -1 से तो नहीं गिनेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में जिनसे हम गिनती करते हैं, यानी काउंटिंग जिससे शुरू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शुरू कहां से होता है भैया, 1 से। डिनोट किससे करते हैं, n से, n से प्रदर्शित करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये कहां इसका अंत है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो देखिए एंड नहीं लिखा हुआ है ना, एंड नहीं लिखा हुआ, ये कंटिन्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको नहीं पता है, या कह सकते हैं कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते, या ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या की बात। पहली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 करके पढ़ते हैं। तो पहली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या, इसका नाम होता बच्चों पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब इस पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, WHOLE, है ना, होल, होल नंबर, सॉरी, होल नंबर, ठीक है।
ये होल नंबर, ये आपका है होल नंबर। तो आपको पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है ना, पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से शुरू होता है ना। ये पूर्ण कब हो गया भैया, जब इसमें क्या ऐड हो गया, जीरो। क्या ऐड हो गया, जीरो। जब इसी नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो हम इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को में जीरो को सम्मिलित कर लेने से, ऐसे हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा को, कि प्राकृतिक संख्या में, ऐसे कहिए, प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य, शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या के समूह को, समुच्चय को, दोनों बात कह सकते हो, के समूह को क्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। ठीक है ना, W से डिनोट करते हैं इसको, या ऐसे कह लीजिए W बराबर। तो पूर्ण संख्या W से डिनोट करते हैं और शुरू कहां से होता है, जीरो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो आपका होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, वो कहां से प्रारंभ होता है भैया, जीरो से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, जीरो से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसे कह लीजिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जो बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। उसमें ये पूछा जाता है कभी कभी कि क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो संख्याओं के बारे में आपने पढ़ लिया। पहली चीज तो आपने अंक पढ़ा, अंक क्या है, तो अंक बता दिया गया। 0 से लेके 9 तक की जो गिनती होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। कितने होते हैं, 10। और इसीलिए हम लोग इसको कौन सी प्रणाली कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली। या संख्या पद्धति में जितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो इतने ही अंकों से प्राप्त होती हैं, इसीलिए हम इसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। नंबर या डिजिट अंक का नाम होता है, वहां अंग्रेजी लिखना भूल गए थे इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं, नंबर या डिजिट। प्राकृतिक संख्या बता दिया, पूर्ण संख्या बता दिया। तो दो परिभाषाएं आप लोग कंफर्म कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। तो दो संख्याएं हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से सही से मिट नहीं रहा ना ये, देखिए इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बच्चों पूर्णांक। क्या पढ़ना है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं इसको, या पूर्णांक ही लिखिए, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर। ये इंटीजर, INTEGER, पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। और जो इंटीजर होता है भैया, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, किससे किससे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य से मिलकर जो प्राप्त संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा देंगे। धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, तथा
तथा शून्य, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य से मिलकर बने संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये अब इसमें कितनी संख्याएं हैं? धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है और शून्य है। इन सब से मिलकर जो बनता है उसी समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगर यहां बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक बना 3 पार्ट से। ये एक तो आपका शून्य से बना, किससे बना? शून्य से बना, ऋण पूर्णांक से बना और धन पूर्णांक से बना, है ना। ये धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक। शून्य तो भैया शून्य ही होता है, शून्य ही होता है। धन पूर्णांक की बात करें तो 1 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक। ऋण पूर्णांक की बात करूं तो -1, -2, -3, -4, या इधर से उधर भी लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मीन्स प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ऋण पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक लिखने पर, ऋण लगाकर लिखने पर हम लोग इसको नकारात्मक संख्या भी कहते हैं, तो ऋण संख्या हो जाएगी। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक और 0। अगर इसी को हम लोग इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, 0 से प्रारंभ करके इस तरफ की संख्या 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 डॉट डॉट, और इस तरफ की संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से अगर लिखें इनको डॉट डॉट डॉट, तो इसको, इसी को हम लोग किस पे दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। किस पे दिखाते हैं? संख्या रेखा पर दिखाते हैं। यही आपका क्या है? संख्या रेखा है। ठीक है ना, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हम लोग इस तरीके से पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं, धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और शून्य। ठीक है, तो इस तरह से पूर्णांक की संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ठीक, तो यही है आपका पूर्णांक। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो शून्य, ये शून्य जो है ये पूर्णांक के बीच की संख्या है। एक तरफ धन ऋण पूर्णांक है, एक तरफ धन पूर्णांक है, और ये आपकी क्या है? संख्या रेखा है। जैसे आप लोग नंबर सिस्टम सुनते, नंबर लाइन कभी कभी सुनते होंगे, संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, तो उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी प्रकार की संख्याओं को हम लोग दिखाते हैं। यहाँ बीच से शुरू करके इस तरीके से बांट लेते हैं धनात्मक और ऋणात्मक को। तो यही आपकी क्या है? संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर इसी को हम लोग दिखाते हैं। 0 ना तो पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पूर्णांक। चलिए, पूर्णांक के बाद जो अगली संख्या लेते हैं हम लोग, कुछ संख्याएं आपके पास और भी हैं, जैसे सम संख्या। इसके बाद शुरू होता है क्या? सम संख्या। सम संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। ये इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या की अगर परिभाषा की बात करें, लगभग सभी बच्चे जानते रहते हैं
कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या, या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए मतलब सीधा सा है कि 2 से भाग दिया जाए, कोई भी शेष ना बचे, पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, ऐसा दशमलव में नहीं, सीधे सीधे पूर्ण रूप से। और इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी संख्याओं की बात करें तो शुरू होता है 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... जितनी लिख सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है भैया? 2। 2 से ही आपकी सम संख्या प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है, अनंत होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्या हो गई, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात कर लेते हैं, अगला जो संख्या है वो है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। और विषम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑड नंबर। ये क्या होता है? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना होंगी तो सम होंगी, और अगर नहीं होंगी तो विषम संख्या होंगी। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब विषम संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओ से। तो श्योर है, ओ लिख लीजिए। शुरू कहां से होगा? 1 से। 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये संख्याएं क्या हैं आपकी? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, विषम संख्याएं हैं। तो आपका संख्या पद्धति में सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। इसके पहले 2-3 संख्याएं आपने और पढ़ा। एक तो आपने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? पूर्णांक के बारे में जाना, और अभी 2 संख्याएं और ऐड हो गई, सम संख्या और विषम संख्या। तो ये कुल मिला के आप लोगों के पास कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसी में सहभाज्य संख्या आती है, ट्विन प्राइम नंबर भी आती है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। तो कुछ संख्याओं के बारे में और भी बात करेंगे। तब तक आप इन संख्याओं को नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए।